आजकल इंस्टाग्राम हमारी लाइफ के साथ ऐसा जुड़ चुका है जैसे किसी स्टूडेंट की लाइफ से लंच बॉक्स जुड़ चुका होता है। एंड ऐसे ही मैं एक दिन कैजुअली रील स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे उसी वक्त एक रील मिलती है जहां एक औरत कह रही है कि लड्डू गोपाल यानी कृष्णा ने अपनी क्लास में टॉप कर लिया है। और एक टाइम के लिए तो मैं भी ये देखकर शॉक हो गया कि जो मैंने देखा क्या वो सही है। फिर मैंने इस रील पर रिसर्च की एंड काफी सारी वीडियोस सामने आई जहां कभी कृष्णा स्कूल जा रहे हैं, कभी उनका लंच बॉक्स पैक किया जा रहा है, कभी वो क्लास 5 में टॉपर बन चुके हैं और कभी तो उनको डांटा जा रहा है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। और यकीन मानो ये एक बड़ा ट्रेंडिंग स्कैम बनता जा रहा है जहां ये लोग इंटरनेट पर तो भक्ति दिखाते हैं लेकिन असल जिंदगी में शैतान होते हैं। एंड इन जैसी रील्स में लिखा होता है राधे राधे जय श्री कृष्णा भक्ति ही शक्ति। पर थोड़ा रुक के सोचो, क्या ये सच में भक्ति है या सिर्फ भगवान के नाम पर वायरल होने का एक आसान तरीका। कोई भी धर्म में पूजा का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी प्रतिमा को लिटरली इंसान की जैसा ट्रीट करा जाए। अब इसी रील को ध्यान से देखो, यहाँ भी प्रतिमा यानी मूर्ति को एकदम खिलौने जैसा बनाकर सुलाया जा रहा है। इससे रीच और व्यूज तो मिल रहे हैं, पर क्या ये असल में भक्ति है या एक दिखावा। भगवान को महान दिखाने के लिए क्या इंसान बना देना जरूरी है। कृष्णा हमारे लिए इसलिए गॉड समान है, इसलिए महान है क्योंकि वो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि इंसानों को बेहतर बनना सिखाते थे। और भगवानों ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे वायरल बनाओ, उन्होंने हमेशा कहा कर्म करो, सत्य का साथ दो, अहंकार मत करो। और हमारी भगवत गीता में भी ऐसा कोई भी श्लोक आपको नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो इंस्टाग्राम बायो में मेरा नाम लिख दो। कृष्णा ने अर्जुन से ये कभी नहीं बोला लोगों को दिखाओ कि तुम मेरे भक्त हो, जबकि आज हम भक्ति को भी एक परफॉर्मेंस बनाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि कुछ लोग अपने बायो में लिख देते हैं जय श्री कृष्णा राधे राधे जय महाकाल, और वही लोग वुमेन्स के लिए चीप कमेंट करेंगे, दूसरे क्रिएटर्स को गालियां देंगे और तो और वल्गर जोक पास करेंगे। तो सवाल ये है कि भगवान सिर्फ बायो तक ही सीमित है। अगर कृष्णा सच में आपके दिल में होते हैं तो आपकी जुबान इतनी गंदी नहीं हो सकती। और तो और इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हमारे धर्म को बड़े जोरों शोरों से प्रमोट करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वही लोग वल्गर कंटेंट भी बनाते हैं। तो क्या जिस दिन तुम पूजा करो उस दिन भक्ति और बाकी दिन तुम्हारी वल्गैरिटी चालू? तो मैं जानना चाहता हूँ ये आखिर कौन सी भक्ति है। और भगवान के नाम पर व्यूज लेने का ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है, जिसमें हमको ऐसी रील्स भी दिख जाएंगी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भगवान जैसा तैयार कर कर उनसे लाइफ लेसन्स दिलाए जा रहे हैं, जबकि इन बच्चों की उम्र खुद सीखने वाली है, वो दूसरों को जीवन का पाठ सिखा रहे हैं। भक्ति का मतलब अपने इंस्टाग्राम की बायो में भगवान का नाम लिखना नहीं होता। भक्ति का मतलब उनको मानना होता है, उनकी आराधना करना होता है, उनकी आइडियोलॉजी पर चलना होता है, ना कि भक्ति का दिखावा करना होता है। जैसे लड्डू गोपाल को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो पर्सनल लेवल पे तो समझ में आता है, पर जब उसे ही इंटरनेट पर एक कंटेंट बना दिया जाता है जहां लोग रियल और फेक का फर्क भूल जाएं, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज रील है लड्डू गोपाल एग्जाम टॉपर, कल कोई बोलेगा लड्डू गोपाल का जॉब इंटरव्यू क्लियर हो गया, परसों कोई बोलेगा लड्डू गोपाल ने इलेक्शन जीत लिया। तो ये भक्ति नहीं होती, ये भगवान का मजाक बनाना होता है। और इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? रियल भक्ति आराधना का मजाक बन जाता है। रिलीजन को लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं और जो सच में श्रद्धा रखते हैं उनको भी ट्रोल किया जाता है। तो जो लोग भी सोचते हैं कि भगवान के नाम पे हम रील बना के उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। भगवान को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि उनको हर जगह मेंशन करो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है उनकी वैल्यूज को जानो, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करो और किसी के साथ बुरा मत करो। सोचो, भगवानों का नाम आजकल सिर्फ पैसा और व्यूज के लिए यूज होने लगा है, कभी लाइक्स के लिए, कभी व्यूज के लिए, कभी एंगेजमेंट के लिए। मानो भगवान का नाम एक खिलौना हो और उनके ही नाम के यूजर नेम यूज कर कर दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। क्या ये भक्ति है? रियल भक्ति सिंपल होती है, माँ बाप की इज्जत करना, गलत के खिलाफ खड़े होना, किसी को भी नीचा ना दिखाना, वुमन को रिस्पेक्ट देना और मेहनत से अपना काम करना। और अगर आप ये सब हो तो आपको भगवान की रील देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं।
और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो अगर आप 1000 बार भी भगवान की वीडियो देख लोगे तो आप कोई भक्त नहीं बन जाओगे। दैट्स माई पॉइंट। भक्ति दिखाई नहीं जाती, करी जाती है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी भक्त के खिलाफ। ये एक रिमाइंडर है कि भगवान कोई ट्रेंड नहीं है। आप लड्डू गोपाल से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप उनका कंटेंट बनाने से पहले ये सोचो, क्या मैं उनकी सीख को फॉलो भी कर रहा हूँ? क्योंकि आखिर में भगवान को सबसे ज्यादा दुख इंसानों की इसी हिपोक्रेसी पे होता है। तुम्हारे क्या विचार हैं ऐसे ट्रेंड के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।